एक स्टार्टअप जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस का फ्यूचर बताया जाता था, लेकिन मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। जानोगे? तो मैं हूँ सोनल पोखरिया नाहर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं वीवर्क इस स्टार्टअप के बारे में। 2010 में एडम न्यूमैन ने एक विजन दिखाया। उन्होंने वीवर्क के नाम से एक कोवर्किंग स्पेस डेवलप किया। दैट मीन्स एक सेम स्पेस में मल्टीपल कंपनीज एक साथ अपना काम कर सकती है, सो दैट स्पेस भी बचे, रेंटल एक्सपेंडिचर्स डिवाइड हो, और अगर कंपनीज इंटर रिलेटेड है या सेम बिजनेस में है तो उन्हें वर्किंग एफिशिएंसी भी ज्यादा मिले। ये जो फ्लेक्सिबल कोवर्किंग स्पेसेस का आइडिया था, ये दुनिया भर में लोगों का काम करने का तरीका बदलने की ताकत रखता था। ये आइडिया काफी फेमस हुआ। एडम न्यूमैन सुर्खियों में थे और वीवर्क चुटकियों में $47 बिलियन की कंपनी बन गई। इस अमेजिंग आइडिया पर सॉफ्ट बैंक जैसे इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती। जी हाँ, 2019 में जब वीवर्क ने आईपीओ लाना चाहा, तब सारी सच्चाई सामने आ गई। कंपनी लॉस में थी, प्रॉफिट्स तो दूर, लेकिन एक्सपेंसेस भी स्काई हाई थे। एडम न्यूमैन अपनी पर्सनल लग्जरी वीवर्क के पैसों से चला रहा था, यानी जो पैसा बिजनेस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वो उन्होंने खुद के शौक पूरे करने के लिए इस्तेमाल। कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए फेक प्रॉफिट्स दिखाए गए और कंपनी का वैल्यूएशन अनड्यू बढ़ा के दिखाया गया। रिजल्ट, आईपीओ पूरी तरह फेल हो गया और कंपनी का वैल्यूएशन $47 बिलियन से गिरकर सिर्फ $8 बिलियन ही बचा। इस सब के बावजूद भी वीवर्क को बचाने की कोशिश करने के लिए सबसे पहले तो सॉफ्ट बैंक ने एडिथ को सीईओ की पोजीशन से हटा दिया। कंपनी के एक्सपेंसेस कंट्रोल करने के लिए मैसिव ले-ऑफ्स हुए। दैट मींस काफी ज्यादा लोगों के जॉब्स गए और इस सारे में जो इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा तो ऑलमोस्ट डूब ही गया। तो इससे हमें क्या सीखने मिला? तो इससे हमें सीखने मिला कि सिर्फ हाइप और ब्रांडिंग पे ना जाए, फाइनेंशियल्स भी चेक करना जरूरी है। स्टार्टअप्स के केस में फाउंडर्स की अकाउंटेबिलिटी होना काफी जरूरी होता है। दैट मीन्स जो एक्शंस वो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी उन्होंने लेना जरूरी है। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी स्टार्टअप के वैल्यूएशंस और एक्चुअल प्रॉफिट्स में डिफरेंस होता ही होता है। तो इन्वेस्ट करते हुए वैल्यूएशन के साथ साथ एक्चुअल प्रॉफिट्स भी चेक करें और अपना पैसा डूबने से बचाएं। आपको क्या लगता है, क्या वीवर्क ने रिकवर होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही और क्रेजी वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।